जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। सामान्य ज्ञान से हमने 25 प्रश्न लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और अंत में कमेंट करके बताना कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है व्हेल शार्क। भारत की सबसे बड़ी मछली है, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? पहला ऑप्शन है 312, सेकंड है 206, थर्ड है 208 और फोर्थ है 300। तो आपको बताना है एक वयस्क मनुष्य में जो है कितनी हड्डियां होती हैं। तो 206 हड्डियां होती हैं एक वयस्क मनुष्य में। तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आपको बताना है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पहला ऑप्शन है 12, सेकंड है 10, थर्ड है 14 और फोर्थ है 11। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 12, आपको ध्यान रखना, 12 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो लंबी हड्डी की बात करें मानव शरीर की, तो इसका राइट आंसर होगा फीमर। फीमर इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सही उत्तर आपको बताना है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। पहला ऑप्शन है 4, सेकंड है 12, थर्ड है 20 और फोर्थ है 28। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 20, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आपको सही उत्तर बताना है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। पहला ऑप्शन है मलाशय, सेकंड है आमाशय, थर्ड है मुख और फोर्थ है पकाशय। तो आपको ध्यान रखना है, मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है मनुष्य में पाचन क्रिया। तो आपको ध्यान रखना है, मुख इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 5, सेकंड है 6, थर्ड है 7 और फोर्थ है 8। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। तो इसका राइट आंसर होगा 7, 7 है महाद्वीपों की कुल संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको सही उत्तर बताना है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सेकंड है एशिया, थर्ड है अफ्रीका और फोर्थ है दक्षिणी अमेरिका। तो सही उत्तर आपको बताना है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा, एशिया महाद्वीप राइट आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? सही आंसर आपको बताना है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, सेकंड है एशिया, थर्ड है यूरोप और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है। तो आपको सही उत्तर ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है यूरोप, सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ है अटलांटिका। तो सही उत्तर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? पहला ऑप्शन है 1943, सेकंड है 1948, थर्ड है 1950 और फोर्थ है 1952। तो सही उत्तर बताना है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1952 में किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो इसका सही उत्तर है 1952, आपको ध्यान रखना। राइट आंसर होगा 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड है वित्त मंत्री, थर्ड है उपराष्ट्रपति और फोर्थ है योजना मंत्री। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? सही उत्तर आपको बताना है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय का सचिव, सेकंड है लोकसभा का महासचिव, थर्ड है नीति आयोग का सचिव और फोर्थ है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। तो सही उत्तर आपको बताना है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो सही उत्तर इसका है नीति आयोग का सचिव जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में वित्त आयोग के सदस्य शामिल नहीं होते, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं, जबकि वित्त आयोग का सदस्य शामिल नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा वित्त आयोग के सदस्य, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? सही उत्तर आपको बताना है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन है कोलकाता, सेकंड है चेन्नई, थर्ड है मुंबई और फोर्थ है दिल्ली। तो सही उत्तर आपको बताना है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला नगर निगम जो है ये चेन्नई में स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है चेन्नई, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? सही उत्तर आपको बताना है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? पहला ऑप्शन है जैसलमेर, सेकंड है श्री गंगानगर, थर्ड है नागौर, फोर्थ है बीकानेर। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर से हुई। कहाँ से हुई? नागौर से हुई राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। तो इसका राइट आंसर होगा नागौर, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? सही उत्तर आपको बताना है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? पहला ऑप्शन है 1953, सेकंड है 1954, थर्ड है 1955 और फोर्थ है 1957। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया।
अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? तो पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर जो है, इसका राइट आंसर है जिला परिषद होता है। कौन? जिला परिषद होता है। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर जिला परिषद होता है, तो इसका राइट आंसर है जिला परिषद, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? आपको कमेंट करके बताना है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, सेकंड है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, और थर्ड है मैथिली शरण गुप्त, फोर्थ है एनी बेसेंट। तो देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इसका राइट आंसर होगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 5 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? बताना है आपको प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, सेकंड है जयशंकर प्रसाद, थर्ड है पुनीन्द्रनाथ रेणु, फोर्थ है महादेवी वर्मा। तो प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं कौन हैं? प्रेमचंद जी हैं प्रेम पचीसी के रचनाकार। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आनंद मठ के लेखक, आपको ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ जी राष्ट्रगान के लेखक हैं जनगण मन के। अरविंद घोष की बात करें तो लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है विनोबा भावे, थर्ड है जयप्रकाश नारायण, फोर्थ है राम मनोहर लोहिया। तो बताना है आपको भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका राइट आंसर सेकंड होगा विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है राधा कृष्णन, थर्ड है रविन्द्रनाथ टैगोर, फोर्थ है अरविंद घोष। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है गिरीश चंद्र घोष, सेकंड है एस.एन. बनर्जी, थर्ड है हरिश्चंद्र मुखर्जी, और फोर्थ है शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। दोस्तों, आप लोग अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, आप लोग जुड़ जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।